कम हो रहा है। आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें।
इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हर सुबह ETV उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच।
स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुरउम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर ता जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम
आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब आदाब डॉक्टर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। नाज़रीन, आदाब डॉक्टर के इस नए एपिसोड में आज हम जिस मेडिकल मौजू पर तफसीली बातचीत करने वाले हैं और जिस मेडिकल प्रॉब्लम का आपको इलाज बताने वाले हैं, आपको हल बताने वाले हैं, उसका ताल्लुक है बच्चों से, या ये कहिए न्यू बॉर्न से या फिर इन्फेंट से। खास तौर पे पैदाइश के वक्त देखा जाता है जब बच्चों में कुछ डिसऑर्डर्स या कुछ एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाती हैं। क्या रीजंस होते हैं, क्या वजूहात होते हैं और ऐसे वक्त में उसका क्या इलाज है, आज इस पर हमारी तफसीली बातचीत होगी। गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने बर्थ प्रॉब्लम्स पर बातचीत की थी। आज खास तौर पे हमारी बातचीत होगी बर्थ डिफेक्ट्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम, बर्थ डिफेक्ट्स इन यूरिनरी सिस्टम, बर्थ डिफेक्ट्स इन एम्बिगस जेनिटेलिया। और इस निहायत आम और अहम मेडिकल मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो आज एक दफा फिर मौजूद हैं डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब, पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन। तशरीफ लाए हैं अपोलो ग्रुप्स हॉस्पिटल, जुबली हिल्स, हैदराबाद से। प्रोग्राम में आपको बताते चले बर्थ डिफेक्ट्स आज का हमारा उन्वान है, लिहाजा अगर बच्चों में सर्जरीज के हवाले से कोई सवाल पूछना है तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 0402331380 या फिर 0402331380। खुश आमदीद, वेलकम टू द शो। डॉक्टर योगेंद्र, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। आदाब। आदाब। डॉक्टर साहब, हमने पिछले थर्सडे बात की थी इसी बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में ही। आज थोड़ा सा और इस टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे और कुछ खास सिस्टम्स के बारे में बातचीत करेंगे जहां कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आगे चलकर बच्चों को क्या तकलीफें पेश आती हैं और क्या उसका इलाज है। खासतौर पर जैसे अगर हम स्टार्ट करें बर्थ डिफेक्ट इन यूरिनरी सिस्टम, तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं और क्या प्रॉब्लम्स पेश आती हैं? हमारा श्रोताओं के लिए हम एक्चुअली ये दिखाएंगे कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली कंप्रेस ऑफ व्हाट, क्या क्या आता है। पहले हम एक्चुअली ये दिखाते हैं कि यूरिनरी सिस्टम से एक्चुअली पहले एक गुर्दा रहता है, दो गुर्दा रहता है और दो गुर्दा में एक्चुअली पेशाब तैयार होता है। तैयार होने के बाद एक्चुअली यूरेटर्स, एक्चुअली छोटा पाइप्स के जरिए, एक्चुअली यूरेटर्स के जरिए हम पेशाब का तैली में नीचे आता है। पेशाब आने के बाद एक्चुअली पेशाब का तैली में आता है एंड उसके जरिए एक्चुअली वो पेशाब का रास्ता बाहर लड़कों में, लड़कियों में अलग अलग से थोड़ा सा वो आ जाता है। ये यूरिन का सिस्टम का प्रॉब्लम। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे भी प्रॉब्लम्स रह सकता है। वो यूजुअली माँ का पेट में कुछ डायग्नोज होता है जब 5वें महीने टिफा स्कैन में हो जाता है एंड कुछ बाद में एक्चुअली कभी कभी बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ वजह से हमको स्कैन करने के बाद एक्चुअली वो मालूम हो सकता है। अच्छा, कुछ और हम इसके बारे में ज्यादा बात ठीक है। कुछ और सब आपको लगता है कि यूरिनरी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनके क्या रीजंस होते हैं? जैसे एक आपने कहा कि माँ का जो प्रेगनेंसी स्टेज चल रहा होता है उसमें किसी एज स्टेज में कुछ प्रॉब्लम्स अगर पेश आ जाती है तो उसका असर यूरिनरी सिस्टम पे पड़ता है। और कुछ कॉजेज और क्या वजूहात? वो हम बात कर रहे हैं एक्चुअली डेवलपमेंटल के बारे में। डेवलपमेंट में ही एक्चुअली इसको तैयार ही नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक गुर्दा तैयार ही नहीं हुआ। अच्छा। एक पूरा सिस्टम एक्चुअली हर एक सिस्टम तैयार होने के लिए एक स्टिमुलस रहता है। वो स्टिमुलस ही नहीं का है तो एक्चुअली उसको एक साइड गुर्दा ही तैयार नहीं होता। अच्छा, इस यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं? अभी हम बात कर रहे थे किडनी के बाद, किडनी उसके बाद यूरेटर के बाद नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। अच्छा। ब्लैडर के बाद एक्चुअली पेशाब का रास्ता। अच्छा। लड़कों में एक्चुअली पेशाब करने का वो जो ऑर्गन है ब्लॉक हो जाता है उसमें। उसमें तैयार ही नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका रास्ता टिप में होल रहने के बगैर एक्चुअली होल एक्चुअली और थोड़ा नीचे रह सकता है। उसको हम हाइपोस्पेडियास बोलते हैं। अभी मैं एक पिक्चर भी दिखाऊंगा कि हमारे श्रोताओं के हिसाब से। एंड
नहीं तो कुछ टायर नहीं होता है कि एक साइड ही नहीं है, वैसा कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड वर्स्ट थिंग विल बी समथिंग लाइक एम्बिगुअस जेनिटलिया, अभी आप बात कर रहे थे, जी, जी। जिसका ये लड़का है लड़की है, ये भी मालूम नहीं हो सकता, उनका सेक्स, उनका जेंडर नहीं पता चल पाता, क्योंकि बच्चा या बच्ची पैदा होने के बाद पहले हम उसको माँ बाप को फोन आएगा, अरे ये क्या है, लड़का है लड़की है, मेरा लड़का पैदा हुआ, मेरा लड़की पैदा हुआ, वो खुशी का से बोलते, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, उस टाइम पता ही नहीं लग पाता, कुछ लोगों को पता नहीं होता ऐसा कुछ डिफेक्ट्स की वजह से। तो जब पूरी तरह डायग्नोस हो जाते हैं कि कहाँ पर जिस्म के किस हिस्से में क्या डिफेक्ट है, तो इसके बाद जो स्टेज वाइज जो इलाज शुरू होता है वो किस तरह से करते हैं? जाहिर है हमारा यूरिनरी सिस्टम से ही ताल्लुक है, आपने प्रॉब्लम्स बताई, फिर कैसे इलाज शुरू होता है, कहाँ से? इलाज पहले डायग्नोसिस से एस्टेब्लिश हो गया, अच्छा, उसके बाद हम क्या है ना कि उस सिस्टम में इन्फेक्शन नहीं होने के लिए प्रोफिलैक्टिक यूरिनरी एंटीबायोटिक्स देते हैं हम, फुल डोज नहीं देते, एक्चुअली 1/3 डोज देते रोज एक बार, जब तक एक्चुअली उसका प्रॉब्लम सेटल नहीं होते तब तक एक्चुअली हम इसको सिस्टम को देखभाल करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा भाई, अवॉइडिंग एनी इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूरिनरी एंटीबायोटिक देते ताकि एक्चुअली इसको यूरिन का इन्फेक्शन बार बार नहीं हो। बार बार इन्फेक्शन आने से एक्चुअली ऊपर का गुर्दा भी खराब होने का चांस ज्यादा रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते, अच्छा, जब तक एक्चुअली इसका प्रॉब्लम दूर ना हो। ठीक है। सो हर एक ऑपरेशन का एक एक टाइम रहता है, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली आज मैं डायग्नोज कर दिया आज ही ऑपरेशन कर दूंगा, ऐसा नहीं रहता। सो हर एक का एक टाइम, एक्चुअली हाइपोस्पेडियस का देखिए 6 मंथ से 1 ईयर तक एक्चुअली जब भी बच्चा स्कूल के जाने के पहले ही ऑपरेशन कर देते। रिफ्लेक्स बोलते हैं हम, एक्चुअली पेशाब नीचे आने के बगैर ऊपर जा रहा है, उसको यूरिनरी रिफ्लेक्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स को हम तकरीबन 1 साल तक वेट करते, तब तक एक्चुअली एंटीबायोटिक्स दे के उसको संभाल सकते। अच्छा, प्रिवेंशंस भी क्या हो सकती हैं, किसी तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स प्रिवेंट भी की जा सकती हैं? सो प्रिवेंशन बोले तो पहले डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट, एक बार डायग्नोस हो गया उसके बाद उसको सिस्टम को इन्फेक्शंस नहीं आने के लिए कोशिश करना, जितना हो सके उतना कोशिश करते रहना। सो उसके इसीलिए डॉक्टर से हम एंटीबायोटिक्स देते ताकि इन्फेक्शन ना हो। एंड उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इज गुर्दा को देखभाल करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। सही। सो इसलिए नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअली वो नहीं आते, लेट आते, एक्चुअली हमारा फॉलोअप में नहीं रहते, देखभाल नहीं होता, तो गुर्दा खराब भी हो जाता, एंड दे मे एंड अप विथ एंड स्टेज रीनल फेलियर, एंड दे मे लैंड अप फॉर रीनल ट्रांसप्लांट का जरूरत भी पड़ सकता है। इसलिए वो सब अवॉइड करना, जितना, क्योंकि ये तो ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका सीधे फिजिकल डिसेबिलिटी से ताल्लुक होता है, तो जाहिर है आगे चल के बड़ी मुश्किलात आ सकती है। यूरिनरी सिस्टम पर हम बातचीत कर रहे हैं, डिफेक्ट्स इन यूरिनरी सिस्टम, इस पर हम और बातचीत करेंगे। फिलहाल एक कॉल से प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाय, गुड इवनिंग। हेलो कौन? मैं फरजाना बोल रही हूँ रांची से। राइट, फरजाना, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे पास बच्चे भी 9 महीने हो रहा है। हाँ, तो हमारे बच्चे खाने में थोड़ा ये पीछे है, खाने में नहीं, थोड़ा हेल्थ उसका ये है, ऐसे तो एक हिसाब से 1 साल 1 केजी है, लेकिन उनके जो सर के बाल का ग्रोथ है वो भी कम है। कम है जी, बहुत कम है। अच्छा, सरसों का तेल लगा रही हूँ, मेरी तो थोड़ा दिखाई दे रहा है। सब समझ रहे हैं इनके सवाल। 9 महीने की बच्ची बता रही हैं और ग्रोथ की थोड़ी कम है, बाल वगैरह भी बता रही है कम है, खाने में भी बहुत ठीक से नहीं खा पा रही है। राइट फरजाना? बहुत पीछे है, बहुत मुश्किल से ग्रोथ लेता है। मैं कुछ देना चाहती हूँ, बस सिर्फ चावल और दाल के अलावा रोटी वगैरह देती हूँ तो लेता ही नहीं है। हाँ, इसके लिए मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, 9 महीना बताया है, एज जो बताई है 9 महीने की है, लेकिन डेवलपमेंट में कमी है। कुछ आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, कुछ कंसल्ट किया किसी को? चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाए तो वो बोले कि हेल्थ नहीं है, लेकिन एक चीज ठीक है। अभी वजन क्या है? राइट, वेट बता सकती है बच्चे का? जी फरजाना, वजन क्या होगा बच्चे का? 8 से 8.5 केजी है। राइट, ठीक है ना डॉक्टर साहब? 8 से 8.5 केजी बताया। ठीक है फरजाना, हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब जरूर कुछ एडवाइस करेंगे। अगला कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो मैम, मैं गुड़गांव से एकता बोल रही हूँ। हाँ एकता,
सवाल प्लीज मेरी पूछिए। प्रॉब्लम ये है, मेरी बेबी अभी 1 सितंबर को हुई है, तो उसकी जो एनएस है वो ब्लॉकेज है। तो एक्चुअली डॉक्टर को दिखाया है, वो बोल रहे हैं 6 मंथ के बाद इसकी सर्जरी होगी। तो मैं इन सर से डॉक्टर से बात करना चाह रही हूँ। ठीक, तो क्या इनकी क्या सलाह है, सर्जरी क्या होगी। गाइड करते हैं? करेक्ट। एक तो हमारे साथ आप प्लीज प्रोग्राम पे बने रहिएगा। डॉक्टर साहब अगर कुछ और आपसे मजीद डिटेल देना चाहें। डॉक्टर साहब 3 महीने की बच्ची है, एनएस ब्लॉकेज बताया है और कहा है 3 मंथ बाद सर्जरी होगी। तो ये अच्छा, और एक चीज और पूछनी थी, क्या ये सर गुड़गांव में आते हैं, दिल्ली में? सर कुछ डिटेल्स इनसे लेना चाहेंगे आप? नहीं, गुड़गांव आती है। चले, हाँ कुछ बताना चाहेंगे इनका? एक तो बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इनसे, क्या इन्हें एडवाइस देंगे? और अब जैसे एक कॉलर बोल रहा है कि लड़की है, इसको एनएस ठीक से डेवलप नहीं हुआ, बट यूजुअली क्या होता है कि उसको एनएस का होल आगे रहता है, जिसके जरिए कि पायखाना आता रहता है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, यूजुअली हम तो 3 महीने इंतजार करते ताकि एक्चुअली थोड़ा साइज बढ़ दो, एक्चुअली उसके बाद हम ऑपरेशन करते। जैसा उसका डॉक्टर 6 महीने बोले होंगे, एक्चुअली हम तो एक्चुअली अपोलो में एक्चुअली हम तो 3 महीने में ही ऑपरेशन करते। एंड हो सके तो कभी कभी कुछ बच्चों को और भी जल्दी भी कर देते। एंड ऑपरेशन करने के बाद एक्चुअली सब सही रहता है। एंड मसल्स का डेवलपमेंट वो सब एक्चुअली ऑपरेशन के बाद बोल सकते। जैसा छोटे बच्चों की सर्जरीज में सर आई एम श्योर कई फैक्टर्स होते होंगे जो आप कंसिडर करते होंगे। छोटे बच्चों के यूजुअली न्यूबॉर्न पीरियड में जो इम्पोर्टेंट है वही ऑपरेशन हम करते। इसके बिना ये मर जाएगा, इसको मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम्स ओनली हम शुरुआत में ऑपरेशन करते। बिल्कुल, जो सीवियर अर्जेंट केसेस एकदम अर्जेंट है। ओके ओके। नहीं तो हम एक्चुअली पोस्टपोन करने के लिए कोशिश करते, जितना तक पोस्टपोन करना जरूरत है वहां तक ही पोस्टपोन करते। उसके बाद पोस्टपोन करने के बाद जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप को और भी टेंशन बढ़ जाता रहता है और वेट करे तो। ठीक है ठीक है। फरजाना ने हमें रांची से कॉल किया था, आपने इनका सवाल सुना था। 9 महीने का बेटा है और प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, खाने पीने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्या एक्चुअली मेरे ख्याल से बेहतर होगा एक्चुअली एक बार एक्चुअली आप रांची का पीडियाट्रिशियन को एक बार दिखा लीजिए, एक्चुअली क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा। एंड और एक एक्चुअली कभी कभी चाहिए तो पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोल के रहते हैं, उसको भी एक बार दिखाया तो एक्चुअली आपको सही डेवलपमेंट एक्चुअली उसके बारे में जानकारी एंड इलाज भी हो सकता है। ठीक है। यूरिनरी सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जहां पर यूरिन में ब्लॉकेज आती है, यूरिन सही से पास नहीं हो पाता है, किडनी का ताल्लुक होता है, किडनी अफेक्टेड होती है, और कुछ इसमें आप बताना चाहेंगे सिस्टम में और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बर्थ के टाइम पर? अच्छा, कुछ ये विल टेक सम टाइम इन ओपनिंग। क्या और आप बताना चाहेंगे? बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहता है एक्चुअली। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली मैं एक बात कर रहा हूँ, एक्चुअली हर एक बच्चा ये बोलेगा कि एक्चुअली माँ बोलती है मेरे बच्चे को पेशाब करने में दिक्कत हो रहा है। कुछ माँ बोलती है ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, एक्चुअली पेशाब टिप से नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम है सर ये जैसे आपने जिसकी बात की। एज अ पीडियाट्रिक सर्जन हम बहुत सारे देखते हैं एंड बहुत सारे बच्चे को एक्चुअली जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है मीन्स एक्चुअली आजकल माँ के पास एक्चुअली उतना टाइम नहीं रहता कि एक्चुअली सबको सडनली रेडी करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ माँ सडनली देखती उसका कुछ टेस्टिस नहीं है, उसका टेस्टिस के साइड में थोड़ा पानी जैसा है, सुबह शाम एक्चुअली थोड़ा इधर उधर होता है। रोए तो एक्चुअली टेस्टिस के आजू बाजू स्वेलिंग आता है, उसको हम हेर्निया बोलते हैं। अच्छा। सो हेर्निया, हाइड्रोसील और अनडिसेंडेड टेस्टिस मैं पहले बोल रहा था, टेस्टिस नीचे नहीं आया, ऊपर कहीं पे अटक गया, एक ही है टेस्टिस ऐसा बोलते। ये सब प्रॉब्लम्स एक्चुअली जब माँ एक्चुअली उसको रेगुलरली बात देती है तब एक्चुअली वो देखेगी, नोटिस करेगी। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे एक्चुअली पेशाब आगे से टिप से करने के बगैर एक्चुअली नीचे और कहीं और से करना शुरू करते हैं, उसको हम हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। जैसा एक्चुअली ये पिक्चर में मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सो ये पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ठीक है। डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल है वो ले लेते हैं, फिर जो ये आपने पॉइंट रेज किया इस पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। एक कॉल ले लें, सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ मैम, डॉक्टर इमरान खान बोल रहा हूँ। अच्छा जी, क्या सवाल है आपका? मैम सवाल ये है कि जो बच्चे लोग रहते हैं मतलब 8 से 10 ईयर के, तो वो लोग यूरिन करते हैं नाइट में,
बिस्तर पे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए कि मतलब उसका कुछ इलाज क्या है या उसका कुछ प्रिवेंशन? ये जो डॉक्टर साहब एक्चुअली आपका पूछे से क्वेश्चन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे एक्चुअली बेड में डेफिनेटली पेशाब करना शुरू कर देते। सो हम देखना पड़ेगा कि उसको कौन सा सीजन में आ रहा है। सपोज विंटर सीजन में आ रहा एंड लेटने के पहले ही बहुत पानी पी लिया होगा, सो उसके वजह से भी हो सकता है। उसको वो ऑलमोस्ट वी कैन कंसिडर इट एज नॉर्मल। उसके लिए हम जो ट्रीटमेंट देना चाहिए